जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके मुख से एक नारा सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है। अब हमें भी विश्वास हो चला है कि जो नारा था, मोदी है तो मुमकिन है, वो एक सही नारा था। पहले तो हम लोग आश्चर्य करते थे कि ऐसा नारा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू तो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा होगा। मुसलमान कहते हैं कि जो अपने इष्ट के लिए कहते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, इंशाअल्लाह कहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब समझ में आ रहा है कि वो सही कहते थे और हमें समझने में भूल हुई थी। अब देखिए, जिस प्रकार की अफरा तफरी पिछले 4 दिन से एयरपोर्ट्स में मची हुई है, ऐसा 78 साल में नहीं हुआ। 78 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा दुर्दशा हवाई जहाज के यात्रियों के साथ हो रही है। पहले तो हमने देखा था कि ट्रेन के यात्रियों के साथ होती थी और रेलवे के प्लेटफॉर्म में इस प्रकार की व्यवस्था होती थी। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, अब एयरपोर्ट के अंदर भी जीवन जो है रेलवे प्लेटफॉर्म के बराबर हो रहा है। हमने ये देखा था जब तालाबंदी हुई थी, तो लोगों को कैसे, मजदूर वर्ग के लोगों को 1500 किलोमीटर साइकिल से और पैदल जाना पड़ा था। माँ को अपने बच्चे को अटैची के ऊपर लाद के खींचना पड़ा था और किस प्रकार से लोगों की मौतें रास्ते में हुई थी और क्या हुआ था, उस सबने देखा था। कोविड के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग बिना ऑक्सीजन के सांसें उनकी टूट रही थीं और लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे थे नकली इंजेक्शन बेच के, नकली दवाएं लेके। और उस समय हमने एक स्वामी रामदेव को भी देखा था, जो एक दवा निकाल दी थी उन्होंने कि कोविड को मैं भगा दूंगा, और उसमें देश के स्वास्थ्य मंत्री भी उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो पूरी तरह से लोगों को धोखा दे के उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो मोदी थे तो मुमकिन था। ये हालत हो गई है कि लोगों को अपनी शादी इंटरनेट पे करनी पड़ रही है, रिसेप्शन इंटरनेट पे कर रही है। जिनकी माताओं की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, वो एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। जो कैंसर पेशेंट मुंबई जाने वाले थे, वो बीमारी की हालत में 2-2 3-3 दिन से एयरपोर्ट में पड़े हुए हैं। लोगों की यह हालत हो रही है कि जो टिकट उनको 10,000 रुपए में मिलना था, वो 50-50, 60-60 हजार रुपए में मिल रहा है। जो टिकट कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि उनमें 24-24 घंटे की डिले है, जब वो कैंसिलेशन करा रहे हैं और कैंसिलेशन का पैसा काटा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि नए जो दूसरी एयरलाइंस हैं, उन एयरलाइंस के टिकट की संख्या जो है, जो उसके दाम हैं, वो 7 गुने और 8 गुने हो चुके हैं। मतलब यहां से आप लंदन चले जाइए, आप फ्रैंकफर्ट चले जाइए, आप वियना चले जाइए तो टिकट आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप दिल्ली से हैदराबाद जाना चाहेंगे तो आपको 2 गुना किराया देना पड़ेगा। और जो लोग अपने घर से निकले हैं, जब कोविड में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया था, तो लोग फंस गए थे, होटलों में फंस गए थे, घर के बाहर फंस गए थे। उनके आवागमन पे रोक लगा दी गई थी, उनको लाठी से पीटा जाता था, अपने घर जाते थे और कितनी लोगों ने दुर्दशा झेली थी। वो दुर्दशा एयरपोर्ट्स में आज के तारीख में हम देख रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन देश की यात्रा में हैं, उस समय जिस प्रकार की व्यवस्था एयरपोर्ट्स पे फैली हुई है और जिस प्रकार से लोगों को होटलों के अंदर भेजा जा रहा है, वहां पे होटल में उनको जगह नहीं मिल रही है, होटल के बाहर पड़े हुए हैं, गाड़ी की सुविधाएं नहीं दिलाई जा रही हैं, पैदल 5-5, 6-6 किलोमीटर चल रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था नहीं है। ये दुर्व्यवस्था हमने 78 साल में कभी नहीं देखी। मोदी जी के जमाने में देख ली, तो मोदी हैं तो मुमकिन है। किसानों के साथ कभी ऐसा हमने 78 साल में होते हुए नहीं देखा था। लेकिन किसानों के साथ 13 महीने तक की उनकी स्ट्राइक हमने देख ली थी। मोदी हैं तो मुमकिन है। हमने ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक देखी थी अपने जमाने में, कभी हमने नहीं सुना कि पेपर लीक्स होते हैं, इंटरव्यूज के अंदर बेईमानी होती है, केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को नौकरियां मिलती हैं। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। किस प्रकार से अग्निवीर बना दिया गया, 17 साल की जो नौकरी बच्चों को मिलती थी, अब उनको केवल 4 साल की नौकरी में निपटा दिया। उनके जो
पेंशन बेनिफिट्स थे वो खत्म कर दिए गए। मोदी है तो मुमकिन है, लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई और सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया गया। तो बात सच है कि मोदी है तो मुमकिन है। पुतिन साहब आए हैं तो पुतिन साहब ने 3-4 घटनाएं उनके साथ ऐसी घटी हैं और पुतिन जी ने जो कहा जा रहा है कि मोदी जी से कहा है, उसके सुनकर ये लग रहा है कि हमारे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर क्या बना दी है, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पे पुतिन आए और जब उनको बिना एयर प्योरीफायर के कई जगह जाना पड़ा तो उन्होंने जिस प्रकार की नाक सिकोड़ी, तो इसका माने उन्होंने उस बात की पुष्टि की कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कहा गया है कि दिल्ली के अंदर हवा इतनी दूषित है और इतनी बुरी हालत है, ये पुतिन साहब ने कहा। पुतिन साहब ने मोदी जी से ये भी कहा कि अगर तुम मित्रता करना चाहते हो, अगर भारतवर्ष हमसे मित्रता करना चाहता है तो तुम्हें हमसे तेल खरीदना होगा, क्योंकि तेल के माध्यम से रूसी अर्थव्यवस्था को पुतिन मजबूत कर सकते हैं। और जब हर मौके पे वो भारत के साथ खड़े होते हैं, ऐसे समय में जब पिछले 3 साल से जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उनके तेल की सप्लाई कम हो गई है, ऐसे समय में जब भारत और चीन उनके बड़े उपभोक्ता थे जो उनसे तेल खरीद रहे थे और भारत और चीन को वो 30% सब्सिडी पे तेल दे रहा था, उस समय अमेरिका के दबाव में अगर रूस के तेल को खरीदना भारत बंद कर देता है तो इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष न रूस के साथ है न अमेरिका के साथ है। वरना भारत जैसे स्वायत्त राज्य को ये अधिकार है कि अपने आर्थिक हितों को देखते हुए वो जिससे चाहे जो चीज खरीदे। लेकिन अमेरिका के दबाव में जिस प्रकार से हमने तेल खरीदना रूस से बंद किया, जो हमें 25-30% डिस्काउंट पे मिल रहा था, इसका मतलब यह है कि देश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। अभी तो 90 रुपए का डॉलर हुआ है और इसी प्रकार से अगर तेल के दाम अभी तो $60 के आसपास हैं बढ़े और जिस प्रकार से रुपया कमजोर हो रहा है तो हमको ज्यादा डॉलर खरीद के तेल का भुगतान करना पड़ेगा। तो 25-30% की अगर महंगाई दर में बढ़ोतरी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो संभव लग रहा है, वो बात सच लग रही है। जिस प्रकार से देखा गया, जब पुतिन यहाँ देश पे आए, पहले दिन 4 तारीख को तो उनका प्रधानमंत्री के साथ भोज हुआ। अगले दिन जब वो महात्मा गांधी की समाधि में गए तो पुतिन साहब ने कितना ज्यादा सदाशयता का परिचय दिया कि वो नंगे पैर महात्मा गांधी की समाधि में गए। रूस जैसे देश के राष्ट्रपति नंगे पैर गए और जब उन्होंने वहां पुस्तिका जिसमें उनको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, उसमें पुतिन साहब ने लिखा कि भारत और रूस के बीच के जो ये संबंध हैं, ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलकर हुए हैं और महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं। तो जिन महात्मा गांधी को बदनाम करने के लिए ट्रोल आर्मी और अमित मालविया जैसे लोग और आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे कोई कसर नहीं छोड़ता, उन महात्मा गांधी के सिद्धांतों के पुतिन ने आगे बढ़ा के ये कर दिया। और दूसरी तरफ से जो पुतिन साहब का जिस प्रकार से भारत के अंदर उस समय स्वागत हुआ, जबकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि भारत तेल खरीद कर और युद्ध आपूर्ति कर कर रूस से एक प्रकार रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, कोई यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसको आगे बढ़ाए। अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने कुछ दिन पहले तक आरती की थी और अब पुतिन साहब की आरती हो रही है, उस डोनाल्ड ट्रंप ने नियमों को और ज्यादा कठिन बना दिया है। और H1B वीजा जिसमें जो कंडीशंस थी, अब उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उनके सोशल प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी सोशल नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेशन को देखते हुए उन्हें अमेरिका में H1B वीजा दिया जाएगा। पहले उन्होंने H1B वीजा की फीस बढ़ाई और उसके बाद ये दूसरा जो उन्होंने संशोधन किया है और जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली के अंदर फैले इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने भी ये ठान लिया है कि वो रूस के साथ जो मित्रता बढ़ रही है उसको आर्थिक दंड के स्वरूप, जो पहले भी उसने पेनल्टी के साथ 50% टैरिफ लगा के हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करना, जिसका असर दिखना अब शुरू हो गया है। पीएमआई अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसमें कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल का जो भंडार करती हैं, परचेजिंग मैनेजर जो उसके लिए ऑर्डर करते हैं और जो मेंटेन करते हैं,
जितना ज्यादा ऑर्डर होता है, जितना ज्यादा फ्यूचर अच्छा होता है, परचेज मैनेजर उसी के हिसाब से चीजों की आपूर्ति करता है और भंडार करता है। लेकिन अगर वो कम हो रहा है, इसका माने अमेरिका जो ने टैरिफ लगाया है उसका भारतवर्ष पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। और एक तरफ रूस से यह स्थिति हो रही है, यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। दीन पड़े राष्ट्र यूरोप ने भारत के पुतिन की यात्रा के ऊपर टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। और पुतिन ने जिस प्रकार से यहाँ पे आके यहाँ के एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे नाक भौं सिकोड़ी हैं, और जिस प्रकार से आज तक के 2 पत्रकार, महिला पत्रकारों ने क्रेमलिन में जाके पुतिन साहब का इंटरव्यू लिया और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए पैर चढ़ा के बात की, जबकि पुतिन साहब दोनों पैर नीचे रख के बात कर रहे थे। जबकि हम अपने बच्चों को तक को सिखाते हैं, अगर किसी इंटरव्यू बोर्ड में जाओ तो पैर पे पैर रखकर बात करना अभद्रता होती है। और व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि दोनों पैरों को जमीन पर रखते हुए, दोनों बाहों को कुर्सी की बाजुओं में रखते हुए बिल्कुल पोलाइट तरह से बात करे, जो पुतिन साहब ने किया। और हमारी महिला पत्रकारों ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार से पैर पे पैर रख के बात की, उनको इतना भी पहले उन्होंने ज्ञान नहीं किया कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या है। और जिस प्रकार का इंटरव्यू उन्होंने पुतिन का किया, मेरे ख्याल से उन्होंने समझा जैसे वो मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं कि हम 3 दिन से आपको शेडो की तरह ढूंढ रहे हैं और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो पुतिन मुस्कुरा के रह गए, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्हें यह लगा कि इस प्रकार की चाटुकारिता राष्ट्राध्यक्षों के साथ नहीं की जाती है। लेकिन इस समय पुतिन साहब को बुलाने से पहले कम से कम दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है और लोग दाम घुटने से जिस प्रकार से अपने जीवन को कम कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय, और जिस प्रकार की दुर्वस्था एयरपोर्ट के अंदर फैली हुई है और जिसके लिए टीडीपी को दोषी बताया जा रहा है, गोदी मीडिया, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, जिसका पूरा का पूरा ठीकरा टीडीपी पे फोड़ रहे हैं और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पे फोड़ रहे हैं। जबकि वास्तविकता में अगर मोदी जी ही देश के हर जगह श्रेय लेने के लिए आगे हैं, रेल को हरी झंडी दिखाने के लिए भी, हर क्षेत्र में जो भी काम होता है वो मोदी जी के नाम पे होता है। तो इस प्रकार की दुर्व्यवस्था जो 78 साल में कभी हमने नहीं देखी, अगर इसकी दुर्व्यवस्था का दोष अगर किसी का है तो वो मोदी जी का है। क्योंकि जो भी उन्होंने विमानन मंत्री रखा है टीडीपी का, वो मोदी जी द्वारा रखा गया है। तो ऐसे अक्षम व्यक्ति को बना के, और अहमदाबाद के अंदर जैसे एयर क्रैश हुआ और उसमें कितने सैकड़ों लोगों की मौत हुई, और अब इस प्रकार की दुर्व्यवस्था जो 78 साल में कभी नहीं हुई। तो मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये देनारा अब बहुत खतरनाक सपने की तरह हम लोगों की आंखों के नीचे आगे घूम रहा है। अब देखिए मोदी है तो क्या क्या मुमकिन हमें देखना पड़ेगा। महंगाई हमने देख ली, बेरोजगारी हमने देख ली, किसानों का आंदोलन हमने देख लिया, हमने अहमदाबाद का एयर क्रैश देख लिया, हमने एयरलाइंस को रेलवे स्टेशन बनते हुए देख लिया। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मैं रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट बना दूंगा, वो तो संभव नहीं हुआ। लेकिन एयरपोर्ट्स को हमने रेलवे स्टेशन बनते हुए देख लिया। मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।